दोस्तों नमस्ते। लखनलाल मीना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और आज फिर आपके लिए लेके आए हैं एक नया फेस्टिवल और इसका नाम है वैसाखी, यानी वैसाख में वैसाखी का त्यौहार। और इस त्यौहार के बारे में आप सभी जानते हैं, ये त्यौहार एक नए संवत का, नया महीने का की शुरुआत, नई फसल घर में आने की शुरुआत, रबी की जो फसल तैयार होके जो कटने को तैयार होती है उसकी खुशी किसानों में, मजदूरों में, सभी में जो है बहुत ही खुशी की लहर छा जाती है, जो कि उनका पूरा साल भर का जो है अन्न पानी होता है। तो कहने वाला ये कि ये वैसाख का महीना जो है कई तरह से आप देखेंगे तो ये एक बहुत ही हर्षोल्लास का, उमंग का, खुशी का महीना है। और ये वैसाखी का जो त्यौहार है, स्पेशली इसकी शुरुआत पंजाब से हुई है। पंजाब में सिख समुदाय इसको बहुत ही ज़ोर शोर से मनाते हैं, बड़े अच्छे लेवल पे मनाते हैं। और इसी महीने अप्रैल की जो पखवाड़ा, जो प्रथम जो पखवाड़ा है, इसी में जो है ये इनका जो मेन आपको मैं बताऊं जो है कि इनका जो खालसा पंथ जो है, गुरु गोविंद सिंह जी जो गुरु थे इनके 10वें, उन्होंने इसकी भी स्थापना करी। और हमारे जो बाहरी जो शासक थे, जो हमारे यहाँ के लोगों पर अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, तो उन सबको ख़त्म करने के लिए उन्होंने ये स्थापना की थी। और उन्होंने उसका सर्वनाश भी किया, उनका जो है दुश्मनों का। और उसका समापन हुआ उनका इस अत्याचार से। तो ये भी एक इसमें खुशी का, इसी अवधि में इसका जो है खुशी मनाई जाती है। तो सबसे स्पेशली जो है ये वैसाखी हमारे नई फसल, रबी की फसल तैयार होकर घर में आती है और खुशियाँ लाती है, इसी पर मनाई जाती है। तो दोस्तों मैं इसके बारे में आपको संक्षिप्त में आपको बताता हूँ। तो शुरू करते हैं इस त्यौहार के बारे में, क्या क्या खासियतें हैं इसकी और ये किस किस नाम से, कहाँ कहाँ कैसे कैसे मनाया जाता है। तो वैसाखी का त्यौहार, वैसाखी का त्यौहार उत्तर भारत विशेषकर पंजाब में मनाया जाता है। जम्मू में इसे बसोआ के नाम से भी जाना जाता है। जम्मू कश्मीर में जो है, जम्मू में इसे बसोआ के नाम से भी जाना जाता है, हमारे यहाँ जैसे कि वैसाखी है। उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में वैसाखी रबी कृषि मौसम की फसल की कटाई, विशेष रूप से गेहूं की फसलों की कटाई की शुरुआत का प्रतीक है। ये सौर नव वर्ष जिसका पहला महीना वैसाख होता है की शुरुआत का भी प्रतीक है। ये त्यौहार सिख समुदाय के लिए भी बहुत महत्व रखता है। 1699 में वैसाखी दिवस को 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने 5 सिखों, जिन्हें पंज प्यारे या प्रिय 5 के नाम से भी जाना जाता है, को अमृत देकर खालसा पंथ की स्थापना की। त्यौहार के दौरान पंजाब में स्पेशली पुरुष भांगड़ा करते हैं, महिलाएं गिद्दा करती हैं, पारंपरिक लोकगीतों और ढोल पर नृत्य करती हैं। कहने का मतलब ये कि जो है ये पारंपरिक इनका जो है नृत्य है पुरुषों के लिए भांगड़ा, ये वहाँ का पंजाब का बहुत ही हिट रहा है शुरू से। महिलाओं के लिए गिद्दा का नृत्य और ये सब ढोल नगाड़ों पर ये वहाँ का प्रोग्राम कार्यक्रम चलता है। तो ये मतलब ये देखिए, इस त्यौहार पर पंजाब में पूरी गजब की जो है एक उल्लास का, एक खुशी का एक मतलब देखा जा सकता है। आप वहाँ यदि कभी मौका मिलता है इस महीने में, वैसाख के इस प्रथम 2 सप्ताह में यदि जाने का, तो आपको जरूर वहाँ बहुत आनंद आएगा और इस त्यौहार का वाकई पता चलेगा कि जो है ये वैसाखी का त्यौहार कितना बड़ा है और इनके लिए कितना महत्व रखता है। तो ये पंजाब में आप जाके देख सकते हैं, और नहीं तो मीडिया पर आप देख ही सकते हैं। अब तो आजकल तो यूट्यूब में आपको विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम दिखाएगा। और मैं और दूसरे टीवी चैनल हैं, दूसरे चैनल हैं, वो सब चीज़ें अवगत पहुँच रही हैं। लेकिन कभी मौका मिले तो जाएं जरूर, और ये मतलब प्रत्यक्ष में आप इन प्रोग्रामों को, वहाँ की वैसाखी के त्यौहार का, उत्सव का आनंद लें। सिख पुरुष, तो इस तरह जो है ये त्यौहार चलता है। तो मैं थोड़ी सी जानकारी आप साथ में ये भी बताता हूँ कि ये त्यौहार जो वैसाखी त्यौहार है,
ये उत्तर भारत में वैसाखी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वैसाख का महीने से ही ये इसका नामांकन हुआ है एक तरह से वैसाखी त्यौहार। तो ये हमारे देश के दूसरे राज्यों में भी ये मनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं मनाया जाता है, लेकिन इसकी शुरुआत यहाँ हुई और एक शानदार तरीके से। तो ये और दूसरे राज्यों में भी ये मनाया जाता है। तो दूसरे राज्यों में किस नाम से मनाते हैं, मैं वो थोड़ा सा आपको जानकारी देता हूँ। जैसे कि विशु महोत्सव, विशु केरल और तमिलनाडु के मलयाली भाषी क्षेत्र में मनाया जाता है। ये वहाँ का एक नववर्ष का पहला दिन है, पहला महीना शुरू होता है उनका, तो वहाँ ये इसको मनाते हैं। और इसमें संस्कृत में विशु का अर्थ है समान होता है। ये वसंत विशु को संदर्भित करता है, जब सूर्य सीधे भूमध्य रेखा के ऊपर आता है, पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। तो इस तरह ये यहाँ जो है विशु के नाम से ये इधर मनाया जाता है। तो दूसरा मैं आपको बताऊं कि पुथंडु महोत्सव जो है वो यही वैसाख का ही एक रूप है, लेकिन ये तमिलनाडु और श्रीलंका के कुछ हिस्सों में तमिल वर्ष के रूप में मनाया जाता है, यानी पुथंडु महोत्सव भी ये इसी वैसाखी का ही एक रूप है। नया संवत का शुरुआत होना, नए संवत का उसके पहले महीने का शुरुआत होना। तो ये लगभग बस भाषाओं का फर्क है, लेकिन वैसाख के महीने में, अप्रैल के महीने में ये त्यौहार जो है मनाया जाता है। और तो आपको मैंने बताया कि पुथंडु महोत्सव तमिलनाडु और श्रीलंका कुछ हिस्सों में तमिल वर्ष के रूप में मनाया जाता है, नववर्ष के रूप में। ये बसंत विषुव के साथ मेल खाता है। तो इस तरह जो है ये ऐसा बताते हैं, ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव ने अपना ब्रह्मांडीय नृत्य किया था, जिसे तांडव के नाम से जाना जाता है, और इसे सृष्टि की शुरुआत का प्रतीक माना गया है। तो कहने का मतलब ये कि इस महीने में, इस जो बैसाखी का जो ये दिन है, ये जो पुण्य का जो पवित्र दिन जो है ये दिवस माना है, इसमें कोई न कोई नई शुरुआत हुई है। ये कुल मिला के ये है। यही बैसाखी का त्यौहार जो है पोयला बैसाख के नाम से भी मनाया जाता है। ये पोयला बैसाख बंगाली नववर्ष का पहला दिन है। पश्चिम बंगाल में इसको पोयला बैसाख के रूप में मनाते हैं। तो ये भी एक उसी का रूप है। और दूसरा चलते हैं हम बोहाग बिहू। ये असम का त्यौहार है, जो साल में 3 बार मनाया जाता है, लेकिन जो है इसका मेन जो है वही अप्रैल के महीने में बैसाखी के रूप में ही मनाया जाता है। तो इस तरह जो है ये अलग अलग राज्यों में नाम अलग है, लेकिन महीना यही है, पीरियड यही है। इंग्लिश के हिसाब से हम कहें तो अप्रैल का जो ये 13-14 अप्रैल है, यानी दूसरी जो पहला और दूसरा सप्ताह जो है, इसी में ये त्यौहार मनाया जाता है। तो इस तरह ये बैसाखी का त्यौहार मनाया जाता है। और आपने देखा कि इस त्यौहार में जो है क्या क्या प्रोग्राम होते हैं। ये बहुत ही शानदार प्रोग्राम है। अपने उत्तर भारत में वैसाख के नाम से वैसाख में एक नई जैसे कि नई मतलब शादियों का आगमन शुरू हो जाता है। इसमें वर वधू का जो है के लिए अपने बेटे बेटी की शादियों की जो है एक नई शुरुआत हो जाती है। तो कहने मतलब ये कि ये महीना एक नई शुरुआत, नए कार्यों की शुरुआत मतलब जो है कहिए कि एक शुभारंभ है, एक शुभारंभ महीना के इसको कह सकते हैं आप। तो ये महीना बहुत ही अच्छा, हमारे भारतीय संस्कृति के हिसाब से बहुत ही शानदार महीना, बहुत ही महत्व, बहुत ही खुशी से भरा हुआ उल्लास के साथ ये महीना है। तो दोस्तों इस वैसाखी के पर्व पर जो है ये अपने पूरे देश में विभिन्न राज्यों में आज 13 अप्रैल है और कुछ जगह 14 में भी शायद ये सेलिब्रेट किए जा रही है। तो 13-14 में ये पूरे देश में विभिन्न राज्यों में अलग अलग रूप में जो है ये बैसाखी त्यौहार मनाया जा रहा है। तो ये बहुत खुशी की बात है, क्योंकि इससे हमारी संपन्नता, धन धान्यता आती है और इससे ही सिस्टम चलता है, पूरा देश चलता है। क्योंकि हमारे किसान जिसको अन्नदाता कहते हैं, उनको उनकी खुशी अपार होती है, क्योंकि उनके लिए पूरी 6 महीने की जो मेहनत है वो निकल के आती है और अपने परिवार चलता है, पूरा देश चलता है। तो ये खुशी का दिन है। और इसी पीरियड में अपने हर राज्य में, हर जिले में मतलब अलग अलग तरह से जो है मेले लगते हैं।
मेलों में सभी प्रकार की जो है खरीदारी होती है, अपनी प्रतियोगिताएं होती हैं, जैसे कुश्ती दंगल है, दूसरे भाग दौड़ है, अपने बैलगाड़ी दौड़ है, ऊँटों की दौड़ है, और इस तरह जो है कई तरह की जो कार्यक्रम इसमें होते हैं ये मेले में। और ये नृत्य का प्रोग्राम है, संगीत का प्रोग्राम है, संध्या के टाइम में भी जो है ये पूरी संध्या होती है, इसे वैसाखी संध्या। तो इस हिसाब से मतलब जो है ये पूरे दिन जो है प्रोग्राम चलते हैं, पूरे दिन में और रात में जो है ये प्रोग्राम होते हैं। तो इस तरह इस त्यौहार, इस वैसाख का पूरा आनंद लिया जाता है, और मुझे उम्मीद है कि आप भी आनंद ले रहे होंगे जहाँ भी होंगे। और मैंने आपको इस त्यौहार के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी दी है, और बाकी का तो आप जो है जाइए और आनंद लीजिए जहाँ भी आपको मौका मिलता है। तो थैंक यू दोस्तों, मैंने आज इस वैसाखी के त्यौहार पर जो पंजाब में इसकी मुख्य जो है इसका वो है उसकी मैंने आपको महत्व बताया। इसके साथ में खालसा पंथ का भी जो है इसमें जुड़ा हुआ है इतिहास, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, क्योंकि उन्होंने मानवता के दुश्मनों को का खात्मा किया था, और ये भी एक खुशी हमारे लिए इसी वैसाख में जुड़ गई। तो कहने का मतलब ये कि ये वैसाख का महीना, ये वैसाखी का त्यौहार हमारे सभी के लिए, पूरे देश के लिए बहुत ही शानदार, बहुत ही खुशी से भरा हुआ है, उमंग ऊर्जा से भरा हुआ है, नई उम्मीदें जुड़ा हुआ है। तो थैंक यू दोस्तों, आप भी जो है हर बार इसमें आनंद लीजिए, और मिलते हैं फिर नए प्रोग्राम के साथ में। थैंक यू, नमस्ते।